हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान तंत्र में स्वागत है। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और मैं आपको वैकेंसीज के बारे में अपडेट कराने में हेल्प करती हूँ। तो आज जो हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो अबाउट दी आर्मी पब्लिक स्कूल। आर्मी पब्लिक स्कूल के 6 लोकेशन से वैकेंसी आई हुई है फॉर रेगुलर पोस्ट। वैसे जनरली कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन ये रेगुलर पोस्ट के लिए वैकेंसी है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा कंप्लीट डिटेल जानने के लिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इनका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि क्या एडवर्टाइजमेंट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमर उजाला का एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पे देखिए मेरठ में अलग अलग मतलब लोकेशन में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट। ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वीरपुर गरही कैंट देहरादून, यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिखा था। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। ये जो पोस्ट है ये आपके पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए आपका एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है थ्रू द कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड। और यहाँ पे एक चीज़ जो एवीज का ऑनलाइन टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यहाँ पे वो मैंडेटरी नहीं है। ऐसे बच्चे जो अपीयर नहीं किए हैं वो ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं कर सकते। पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड द इवैल्यूएशन टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जिनके पास ओएसटी है, ओएसटी कार्ड है, वो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप अप्लाई कीजिए, कोई बात नहीं अगर आपने ओएसटी नहीं क्वालिफाई किया हो या नहीं दिया हो। जो पीआरटी और टीजीटी की पोजीशन है उसके लिए सीटेट मैंडेटरी मांगा गया है कि सीटेट आपका पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। और बिफोर फिलिंग द फॉर्म प्लीज विजिट द वेबसाइट ऑफ कंसर्न स्कूल फॉर क्वालिफिकेशन रिक्वेसाइट्स। मतलब कि जिस भी स्कूल में आपको अप्लाई करना है उस स्कूल में आप विजिट करके उसके वेबसाइट पे सारी डिटेल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो नेम ऑफ स्कूल एंड एड्रेस एंड अदर डिटेल दी हुई है। तो सबसे पहला देखिए एपीएस बीरपुर गरही कैंट देहरादून, एपीएस क्लेमेंट टाउन देहरादून की दूसरी लोकेशन है, एपीएस मेरठ कैंट, एपीएस रायवाला, एपीएस रुड़की और एपीएस रुड़की उत्तराखंड। दोनों अलग अलग वो है, एपीएस नंबर 1 एंड एपीएस 2। मतलब 6 लोकेशन से टोटल आपकी वैकेंसी आई हुई है और अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो पीजीटी में आपका स्कूल वाइज पे अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, अकाउंटेंसी, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट्स। और मेरिट कैंट में इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, रायवाला में बायोलॉजी, साइकोलॉजी। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे सब्जेक्ट में है। जिसमें निल लिखा हुआ है वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं, जैसे पीआरटी में बीरपुर में वैकेंसी नहीं है, क्लेमेंट में नहीं है, मेरठ कैंट में नहीं है, रायवाला में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका ईपीएस नंबर 1 रुड़की में है। तो जिसमें निल लिखा हुआ है वहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल आप वेबसाइट पे जाके आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 2 एज लिमिट मांगी गई, वो फॉर फ्रेश कैंडिडेट बिलो 40 ईयर होना चाहिए और जो एक्सपीरियंस्ड है 40 से 57 आपका ईयर होना चाहिए। कैसे अप्लाई करना है आपको, इनका जो ऑफलाइन अप्लाई करने का तरीका होता है, एवीज की वेबसाइट पे जाके आपको इनका फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उस फॉर्म को भर के डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। जिस भी स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हो उसके नाम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और उस स्कूल में आपको पोस्ट कर देना है। स्पीड पोस्ट कीजिएगा, जल्दी पहुंच जाता है, तो कोई भी पोस्टल डिले कम होने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट विल बी ओनली फॉर 1 एप्लीकेशन फॉर फॉर्म। मतलब एक ही पोस्ट के लिए, एक ही क्लस्टर के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा। और जो आपका फॉर्म है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड मस्ट बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल। मतलब 250 रुपये का आपका डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, साथ ही साथ सारे टेस्टिमोनियल, सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसकी फोटोकॉपी के साथ ही आपको क्या करना है, सबमिट करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द डिमांड ड्राफ्ट शुड बी सबमिटेड एक्सक्लूसिवली टू द स्कूल वेयर द कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई। मतलब उसी के फेवर में, उसी के नाम पे, जिस भी स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हो उसी के नाम पे
अप्लाई होगा। कोई भी एप्लीकेशन आपकी ईमेल के थ्रू नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी ही एक्सेप्ट की जाएगी, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। साथ ही साथ स्कूल जो मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट है, वो उनके पास राइट है कि वो वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और रिजेक्शन बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड मेरिट लिस्ट है, मतलब उनके पास राइट है ये सिलेक्शन का। तो फर्दर प्रोसेस वही डिसाइड करेंगे। तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड दोज आर नॉट प्रेस्क्राइब फॉर्मेट विल बी नॉट कंसिडर्ड, और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड रिगार्डिंग द टाइम एंड डेट, मतलब जो भी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट उनको इन्फॉर्म किया जाएगा अबाउट द टाइम एंड डेट फॉर द सिलेक्शन। फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू मोबाइल से या ईमेल से आपको किया जाएगा कांटेक्ट। तो किसी भी तरीके का टीएडीएन नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे देखिए, द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई इन पर्टिकुलर कैटेगरी फॉर ओनली वन स्कूल क्लस्टर, एक ही कैटेगरी के लिए 7 नंबर पे। और बी नंबर पे देखिए, इंटरव्यू फॉर द सीएसबी विल बी हेल्ड एट एपीएस बीरपुर टेंटेवली इन द 4th वीक ऑफ जनवरी, मतलब 4th वीक ऑफ जनवरी में आपका इंटरव्यू हेल्ड होगा इन द एपीएस बीरपुर कैंपस। तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। सैलरी एज पर एवीज नॉर्म ही डिसाइड होगी, और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 13 जनवरी 2025 है। तो आपके पास काफ़ी टाइम है। तो जिन भी व्यक्ति के साथ आप ये शेयर करना चाहते हैं, जो एलिजिबल है, उनके साथ शेयर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर रेगुलर अपडेट प्लीज विजिट द वेबसाइट ऑफ कंसर्न स्कूल, मतलब जिस भी चीज़ की आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए होती है, स्कूल वेबसाइट पे जाके विजिट करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोग को इसकी देहरादून आर्मी पब्लिक स्कूल देहरादून के स्कूल वेबसाइट पे लेके चलती हूँ। ये आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर की आपकी वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, लेटेस्ट सर्कुलर में आपको क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर सीएसबी मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। तो क्वालिफिकेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे, इस तरीके से ये पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहाँ से आप अवेल कर सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, ये इनका एडवर्टाइजमेंट है जो उन्होंने अमर उजाला टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया था। तो कंप्लीट डिटेल है, रेगुलर पोस्ट के लिए है वैकेंसी, यहाँ पे रेगुलर ओनली क्लियरली मेंशन किया गया है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो अप्लाई कीजिए। और इसी तरीके की वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।